नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 11वीं की सरस्वती का जो हम पाठ पढ़ रहे थे नवद्रव्याणि, उसी का अगला भाग लेकर के सामने आपके आया हूं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए देखते हैं नवद्रव्याणि में अगला हमारा भाग अनुवाद 3 क्या कहता है ये, ठीक है ना। हम लोगों ने इसके पहले जो हमारी सप्त पदार्थों पर चर्चा हुई थी, द्रव्य गुण कर्म विशेष सामान्य समवाय, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें कर्म के पंच कर्मों पर चर्चा हुई थी, पंच कर्माणि, ठीक। उसी के आगे हम चलते हैं और उसी के उस पर चर्चा करेंगे कि हमारी पृथिव्यत तेजो वायव्य आकाश पृथ्वी के रूप में क्या कहा गया है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि तत्र गंधवती, क्या लिखा है? तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। देखिए क्या बात है। तत्र माना वह, तत्र माना वहां, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है? गंधवती, अर्थात गंध से युक्त है। और गंध का मतलब ऐसा नहीं है कि बस दुर्गंध ही है, अरे नहीं, गंध एक हमारा कौन सा शब्द है? मूल शब्द है। और उसपे उपसर्ग लगने पर यह स्पष्ट होता है कि यह गंध दुर्गंध है, यह गंध सुगंध है, ठीक है ना। गंध हमारा मूल शब्द है, याद रखिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है गंध, गंध का मतलब होता है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि केवल और केवल हमें सूंघने की क्षमता से जो पता चलता है कि गंध कैसी है। तो इसमें अगर उपसर्ग लगाएंगे हम दुर उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा हमारा क्या? दुर्गंध। मतलब ये हमारा अब जाएगा कौन सी? बुरी गंध में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? बुरी गंध में। और इसी में अगर हम सु उपसर्ग लगा देंगे, सु धन गंध, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? सुगंध, अच्छी गंध की ओर संकेत कर रहा है, ठीक। दुर्गंध बुरी गंध, सुगंध अच्छी गंध। तो ये स्पष्ट हो गया कि गंध एक हमारा मूल शब्द है। तो यहां पर उन्होंने कहा तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी हमारी गंध युक्त है। यहां पर अच्छी खुशबू भी है और बुरी खुशबू भी है, ठीक। अच्छी गंध भी है, बुरी गंध भी है। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, सा द्विविधा का मतलब यह दो प्रकार की होती है। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी दो प्रकार की है। सा, अब यहां याद रखना है कि सह और सा में अंतर है। ये हमारा पुल्लिंगवाची सा है और ये हमारा स्त्रीवाची है। और पृथ्वी शब्द हमारा स्त्रीलिंग का है, इसीलिए पृथ्वी स्त्रीलिंग का है, इसीलिए स्त्रीलिंग के लिए यहां स्त्रीलिंग का सा लगा हुआ है, ठीक। तो सा तौते, सह तौते सा तेता, ठीक, इस प्रकार से बनेगा हमारा। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी हमारी गंधवान है, गंध युक्त है और वह दो प्रकार की है। कौन कौन सी? नित्य अनित्य च, नित्य और अनित्य, नित्य और अनित्य। किस प्रकार की है? नित्य और अनित्य है हमारी पृथ्वी। नित्य, नित्य क्या है और अनित्य क्या है? तो नित्या परमाणु रूपा, अर्थात जो परमाणु स्वरूप में विद्यमान है हमारी पृथ्वी। परमाणु है, जो अणु है, परमाणु है, छोटे छोटे कणों में विद्यमान है, वह हमारी नित्य परमाणु रूपा पृथ्वी कहलाती है। और अनित्य कार्य रूपा, और अनित्य रूप में जो विद्यमान है हमारी पृथ्वी, जो कार्य के रूप में कार्य करती है, चलन के रूप में अर्थात क्रिया के रूप में जो कार्य करती है, वह कार्य रूपा पृथ्वी अनित्य पृथ्वी कहलाती है। अनित्य। अब यहां से बात देखेंगे कि नित्या और अनित्या में कौन सी हमारी संधि है? नित्या धन अनित्या, ठीक। तो नित्या अनित्या में पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी? यहां हमारी, वैसे तो नित्या जो बना हुआ है तो नित्य और अनित्य, तो यहां हमारी विसर्ग संधि भी हो सकती है, लेकिन यहां आ का अवग्रह में परिवर्तन हुआ है। नित्य, तो ये नित्या हो गया है और ये आ हो गया है अनित्य, ठीक है ना। नित्या और अनित्या, नित्या और अनित्या के आधार पर ये आ हमारा खंडाकार आ में हुआ है। चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते, चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते के आधार पर आ हमारा ये खंडाकार में आ गया अनित्या, ठीक है ना। ये अनित्या, इसमें याद रखना है कि ये जो आ होता है इस प्रकार से ऐसे बनता है हमारा, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ये अनित्या बनता है, ठीक है। अब जो ये आ बन गया है ये हमारा खुशबू मात्र के लिए है। कैसे? जिस प्रकार से उन्होंने सूक्ति दी है कि चंपक पुष्पक न्याय न खंडाकारो न विधीयते, केवल इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, केवल हमें महसूस होना चाहिए कि यहां पर क्या है? आ है। तो नित्यानित्या,
नित्यानित्य, ये हमें महसूस होना चाहिए कि यहाँ आ है, सामने वाले को नित्या अनित्या आ नहीं सुनाई देना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी कौन सी संधि, विसर्ग संधि के अंतर्गत भी हम इसको मान लें विसर्ग का लोप हो जाएगा, आ का यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा अवग्रह में परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने दिया ये परमाणु रूप है हमारी, नित्य पृथ्वी परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूपा, अनित्य पृथ्वी हमारी कार्य रूप में है। फिर इसके बाद शीत स्पर्शवत्य आपह, अर्थात जो शीतल भी है और स्पर्श युक्त भी है वह कौन है, आपह। आपह का मतलब जल, शीतल भी है, ठंडा भी है और स्पर्शवान भी है, स्पर्श भी हम कर सकते हैं, वह हमारा कौन है, जल है, आपह। ता द्विविधा, और यह कैसा है, द्विविधा, ये दो प्रकार का है, दो प्रकार का है, नित्या अनित्या, नित्या और अनित्या, नित्य और अनित्य यह भी है। नित्या परमाणु रूपा, नित्य क्या है, परमाणु रूप में है, जल में भी बहुत सारे ऐसे परमाणु और हमारे अणु होते हैं जो हमारे नित्य रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, उनको हम अलग नहीं करते। जैसे ऑक्सीजन के अणु हमारे उसमें ऑक्सीजन रहती है, वो नित्य है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। अनित्य कार्य रूपा, अब उसमें अनित्य जब हम कार्य रूप में लेते हैं तो वह अनित्य हो जाती है, कार्य रूप में जल का प्रयोग किया जाता है तो वह अनित्य रूप में विद्यमान रहता है, ठीक। अनित्य कार्य रूपा, अब यहां देख लेना है कि यहां जो हमारा ये रूप लगा हुआ है नित्य अनित्य में कहीं पर विसर्ग नहीं लिया है, क्योंकि वह स्त्रीवाची में प्रयोग किया, यहां पुल्लिंगवाची में लिया गया है, इसलिए यहां क्या लगाया गया है, विसर्ग लगा दिया गया है, रूप बहुवचनांत पद। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात, और उन्होंने कहा है कि फिर दोबारा जो तीन प्रकार के होते हैं, जो इन्होंने क्या है, ये जो हमारे तीन प्रकार के शरीर के अंदर जो विद्यमान हैं, ये हमारी नित्य अनित्य, यह तीन प्रकार के हैं। शरीर इंद्रिय विषय, शरीर, शरीर में, इंद्रिय में और विषय के ये भेद हैं, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी शरीरेंद्रिय, यहां गुण संधि है, शरीरेंद्रिय, जरा देख लें, यहां हमारी पुनः त्रिविधा में यहां विसर्ग संधि है, इसको देखें पहले, ये लिखा हुआ है पुनः, पुनः धन त्रिविधा, पुनः धन त्रिविधा, ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, यहां हम लगाएंगे विसर्जनीय सह सूत्र, कौन सा, विसर्जनीय, विसर्जनीय सह, विसर्जनीय सह सूत्र लगेगा तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा हमारा सा, क्या होगा, सा हो जाएगा। अब जब सा हो गया तो त्रिविधा हो गया, त्रिविधा। अब इसको जब हम मेल करेंगे वर्ण सम्मेलन कृते तो हमारा बनेगा पुनस्त्रिविधा, पुनस्त्रिविधा बन गया है ना, पुनस्त्रिविधा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया है पुनस्त्रिविधा, इसमें विसर्ग संधि हो गई। अब देखें शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, ठीक, चले देख लें, इसमें शरीर धन इंद्रिय, शरीर धन इंद्रिय, इंद्रिय विषय भेदात, विषय भेदात, ये लिखा हुआ है। तो यहां देखेंगे ये हमारी गुण संधि बनेगी, गुण संधि का सूत्र होता है हमारा आद गुणा, कौन सा, आद गुणा, ये हमारा आद गुणा सूत्र हो जाएगा, आद गुणा, ठीक। तो इसमें हमारा नियम लगेगा, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बनता है, ठीक। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है। इसके बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद ऋषि आए, छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि आए तो अर बनता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर लिरी आए तो क्या बनता है, अल बनता है, क्या बनेगा, अल बन जाएगा, ठीक। जब अल बन जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल के बाद
ठीक, अल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, अल देखिए आ के बाद लिरी आता है तो अल बन जाता है, ये अल हो गया। तो ये हमारी गुण संधि का नियम है और यहीं पर हमें देखना है कि पहले पद में छोटा आ है और दूसरे पद में हमारी ई है। ठीक, तो दोनों पद को मिलाएंगे, पहले पद में ये आ हो गया, दूसरे पद में ये ई हो गई। ठीक, तो आ के बाद ई आने पर क्या बनता है, ए बन जाता है, ये बन जाता है। और जब ये ए बन गया तो फिर इसको हम क्या करेंगे, बस मिला देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है शरीर, और ये हमारा आधा हो गया, जब स्वर निकल गया तो हलंत पड़ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। और इंद्रिय का ई निकल गया है तो आधा ना और द्रिय हो जाएगा। ठीक, फिर विषय भेदात, विषय भेदात। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब एक की मात्रा रा पर लग जाएगी, किस पर लगेगी, रा पर लगेगी। शरीरे, शरीरेन्द्रिय, इस प्रकार से शरीरेन्द्रिय, विषय, विषय भेदात, भेदात। कोई दिक्कत, बन गया ना। देखिए ये लिखा हुआ है शरीरेंद्रिय विषय भेदात, बन गया कि नहीं बन गया। तो साधारण अगर हम इसको देखते हैं तो हमें इन पर, इसमें शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद होते हैं। इस प्रकार से भेद से, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, पंचमी लगी है तो भेद से। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला हमारा रहेगा प्रसंग, प्रसंग को देखते हैं। चले देखें प्रसंग क्या दिया हुआ है। पहले संस्कृत में रहेगा प्रसंग कि ये प्रसंग, ये पैराग्राफ हमारा कहाँ से लिया गया है, इसमें कौन कौन सा वर्णन है। लिखा हुआ है प्रस्तुत गद्यांशः, प्रस्तुत गद्यांशः, प्रस्तुत गद्यांशः, प्रस्तुत गद्य का अंश, गद्य धन अंश बराबर गद्यांश। तो यहाँ दीर्घ संधि बनती है। अस्माकम माने हमारी, पाठ्य पुस्तकस्य, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, पाठ्य पुस्तकस्य, शाश्वती इत्यस्य नवद्रव्याणि इति शीर्षक पाठाद उद्धृतः। मूलतः पाठोयम, मूल रूप से यह पाठ न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्रस्य सुप्रसिद्ध ग्रंथात तर्क संग्रहात संकलितः नवद्रव्याणाम वर्णन प्रसंगे प्रस्तुतांशे पृथ्वी जल तेजस चेति द्रव्याणाम लक्षणानि भेदास वर्णिता। पृथ्वी जल तेज आदि द्रव्यों के लक्षणों के बारे में यहाँ क्या है, वर्णन किया गया है। ठीक, देख लीजिए जरा, इसमें यहाँ षष्ठी भक्ति का एक वचन लगा हुआ है, यहाँ षष्ठी लगी हुई है, यहाँ षष्ठी लगी हुई है। ठीक, नवद्रव्याणी में यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर शीर्षक पाठात में पंचमी का एक वचन लगा हुआ है। पाठोयम में पाठाधन अयम, यहाँ हमारी विसर्ग संधि है। न्याय शास्त्र में षष्ठी का एक वचन, सुप्रसिद्ध ग्रंथात में भी पंचमी का एक वचन, तर्क संग्रहात में पंचमी का एक वचन, संकलिता में कोई दिक्कत नहीं है। और नवद्रव्याणाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। वर्णन प्रसंगे में सप्तमी का एक वचन। प्रस्तुतांशे में भी दीर्घ संधि है। प्रस्तुतः, प्रस्तुत धन अंशे बराबर प्रस्तुतांशे। पृथ्वी जल तेजः धन चेति, तेजः धन चेति विसर्ग संधि है और यहाँ गुण संधि भी है, चा धन इति गुण संधि। द्रव्याणाम षष्ठी भक्ति का बहुवचन, लक्षणानि में प्रथमा का बहुवचन। भेदाश्च, भेदाः धन चा विसर्ग संधि। वर्णिताः में प्रथमा का बहुवचनांत पद है। ठीक, चले प्रसंग के बाद उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। हिंदी में रहेगा प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश नवद्रव्याणी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ न्याय शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ तर्क संग्रह से संकलित किया गया है। तर्क संग्रह से संकलित किया गया है। नवद्रव्यों के वर्णन प्रसंग में प्रस्तुत अंश में पृथ्वी जल एवं तेज नामक द्रव्यों के लक्षण और भेदों का वर्णन किया गया है। भेदों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी जल तेज, इन सारे, तेज का मतलब यहाँ हमारा क्या होता है, अग्नि से होता है, जो दाह की अग्नि होती है, जो जठराग्नि बोली जाती है। ठीक, तेज, पृथ्वी जल तेज। आगे चलेंगे। ठीक, प्रसंग के बारे में इन्होंने कह दिया कि इसमें वर्णन किया गया है। देखें संस्कृत से कुछ शब्दार्थ इसमें रहेंगे हिंदी में। गंधवती, गंधवती पृथ्वी कैसी है, गंध से युक्त है, गंधवती है। शीत स्पर्शवत्या का मतलब शीतल स्पर्श का आश्रय भी है। आपह का मतलब होता है जल। पुनः का मतलब होता है फिर से या कार्य रूप में जल। उष्ण स्पर्शवत का मतलब होता है गर्म स्पर्श वाला।
उष्ण स्पर्शवत का मतलब गर्म स्पर्श वाला। संस्कृत व्याख्या जरूर देखें, संस्कृत व्याख्या को देख पढ़ेंगे। संस्कृत व्याख्या में लिखा हुआ है न्याय शास्त्री। न्याय शास्त्री में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो न्याय शास्त्र में जैसे बनता है रामे सप्तमी विभक्ति एक वचन में, वैसे बनेगा शास्त्री। ठीक, इसके आगे न्याय शब्द जोड़ देना तो न्याय शास्त्री हो जाएगा। न्याय शास्त्री नव द्रव्येषु, नय द्रव्येषु में जैसे रामेषु बनता है सप्तमी के बहुवचन में, रामेषु, वैसे बनेगा नव द्रव्येषु, नव द्रव्येषु, ये हमारा बन जाएगा क्या, नव द्रव्येषु। फिर उन्होंने दिया पृथिव्याह। पृथिव्याह में कौन सा, पृथ्वी के इकारांत श्रीरंग जनन्याह, जैसे जननी के रूप चलेंगे वैसे पृथ्वी के चलेंगे। जननी जननी जनन्या जनन्यई, जनन्याह जनन्याह जननीयाम, हे जननी। ठीक, तो सप्तमी षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा यहाँ पर। तो पृथ्वी की गणना होती है। अब उन्होंने क्या है कि न्याय शास्त्र में नौ द्रव्यों में पृथ्वी की गणना होती है। भवती माने होती है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भवती। ठीक है ना, भू धातु रहेगी इसमें, भू धातु। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवता भवत, भवामि भवावह भवामः, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो नौ द्रव्येषु पृथिव्याम गणना भवति, 9 द्रव्यों में पृथ्वी की गणना होती है। तस्याह लक्षणम कुर्वन् कथितम यत् समवाय संबंधेन गंधस्य यत् कारणम तत् पृथ्वी कथ्यति। अब उन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी की गणना 9 द्रव्यों में होती है, लेकिन 9 द्रव्य कौन, पृथ्वी जल तेजो वायव्य आकाश बोला है ना, 9 द्रव्य। ठीक, तो 9 द्रव्यों में तस्य माने उसकी लक्षण, कुर्बन माने करते हैं, करते हुए कहते हैं, यत माने जो, समवाय संबंधी समझ रहे, जो गुण रूपी संबंध है और मनुष्य का मनुष्य से संबंध है, वो संबंध समवाय संबंध के द्वारा गंधस्य माने गंध का जो कारण, तत्पृथ्वी, जो कारण होता है वही पृथ्वी कथ्यते, उसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, उसी को पृथ्वी कहते हैं। न्याय शास्त्र में द्रव्यों में पृथ्वी की गणना होती है, 9 द्रव्यों में पृथ्वी की गणना होती है, उसका लक्षण यहां कहा गया है। ठीक, कुर्बन कथिता की करते हुए कहते हैं कि यत समवाय, जिसका संबंध के द्वारा गंध स्थापित होता है, यत माने जो कारण, तत् माने वो, पृथ्वी कथ्यते, उसी को हम पृथ्वी कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां देखें कुर्बन रूप बना हुआ है, उसका बोले लक्षण बताओ करो, तो कहते हैं कुर्बन बनेगा हमारा, अकुर्बन लंग लकार में बनेगा और लोट लकार में बनेगा कुर्बन। ठीक है ना। तो कैसे, जैसे तू ताम अंतु ऐसे बनेगा, और जैसे वहाँ हमारा बन जाएगा अकुर्बन, कुर्बन बनेगा विधि लिंग लकार में। ठीक है ना। कथितम यत समवाय संबंधेन में तृतीय विभक्ति संबंधेन, जैसे फलेन रामेण वैसे ही संबंधेन। गंधस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन गंधस्य। यत हमारा, यत का तत् का ये सब अव्यय है हमारे। ठीक है ना। कथ्यते कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है आत्मनेपद की। समवाय संबंधा नित्य संबंधा भवति। अब यहाँ उन्होंने बताया है कि पृथ्वी में जो लक्षण होते हैं समवाय संबंधी के, वही गंधयुक्त होते हैं और उसी को हम पृथ्वी कहते हैं। समवाय संबंधी नित्य संबंध होता है, समवाय के जो संबंध होते हैं वह नित्य होते हैं, उन पर कोई ये नहीं है कि बनावटी संबंध है। गुण का गुण से जो संबंध होगा वो नित्य होगा, मनुष्य का मनुष्य से जो संबंध होगा वो नित्य होगा। अतएव पृथ्वी गंधयोः नित्य संबंधा वर्तते। अतएव, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि पृथ्वी का गंध से नित्य संबंध होता है। गंधयोः माने गंध के द्वारा, गंध से पृथ्वी का क्या होता है, नित्य संबंध होता है, अनित्य नहीं होता है। पृथ्वी का संबंध जो गंध से होगा वह नित्य संबंध होगा। ठीक। बी चा नित्या पृथ्वी, चा नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा भवति। और जो नित्य पृथ्वी होती है वह परमाणु रूप में होती है। यतो ही परमाणु कदापि विनाशा न भवति, और यतो ही, इस निश्चित ही, परमाणु कदापि कभी भी विनाशा न भवति, नष्ट नहीं होता है।
परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है पृथ्वी से। वही ये कह रहे हैं कि नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा भवती, नित्य पृथ्वी जो होती है वह परमाणु स्वरूप होती है। और यतो ही परमाणु कदापि विनाशा न भवती, और यह परमाणु रूपी जो पृथ्वी है कभी ये परमाणु विनाश या नष्ट नहीं होते हैं। द्रव्य अणु का आदि रूपा पृथ्वी अनित्या वर्तते इति कार्य रूपा कथ्यते। द्रव्य अणु आदि रूप में जो पृथ्वी अनित्य रूप में विद्यमान होती है, अनित्य रूप में होती है, इयम कार्य रूपा कथ्यते, इसे हम क्या कहते हैं, कार्य रूप में पृथ्वी को कार्य रूप कहा जाता है। ठीक, चलिए इधर देखेंगे जरा 1 मिनट। यहां देखें कथ्यते तक हो गया। समवाय संबंधिना नित्य संबंधा भवती, यहां लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अतएव पृथ्वी गंधयो, यहाँ द्विवचन लगा हुआ है, पृथ्वी और गंध, तो द्विवचन लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का। ठीक, नित्य संबंधा प्रथमा लगा है, वर्तते कोई दिक्कत नहीं। और नित्या पृथ्वी, प्रथमा का एक वचन, परमाणु रूपा प्रथमा का एक वचन, भवती लट लकार, यतो ही परमाणु, यहाँ पर भी हमारा क्या है लगा हुआ है षष्ठी का द्विवचन। कदापि में दीर्घ संधि है, कदाधन अपि कदापि विनाशा न भवति। द्रव्य गुण, द्रव्य अणुक आदि, द्रव्य अणुक आदि में दीर्घ संधि लगी हुई है। पृथ्वी अनित्या वर्तते, इयम कार्य रूपा कथ्यते, यहाँ फिर हमारी कर्मवाच्य की क्रिया लग गई है। कथ धातु से लट लकार आत्मने पद में बन जाएगा, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते। इसके बाद आगे चलेंगे। नौ द्रव्येषु, 9 द्रव्यों में, बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन लगा है, जैसे रामेषु वैसे द्रव्येषु। 9 द्रव्येषु जलस्यापि, जल का भी, 9 द्रव्यों में जल भी गणना कृता, जल की भी क्या होती है, गणना होती है। 9 द्रव्यों में जल की भी गणना की गई है। और जलस्यापि में यहाँ दीर्घ संधि भी है और जलस्य में षष्ठी विभक्ति भी लगी हुई है। ठीक, गणना कृता अर्थात 9 द्रव्यों में जल की भी गणना की गई है। तर्क संग्रह के अनुसार, किसके अनुसार, तर्क संग्रह अनुसारम शीतल स्पर्श युक्त आपः जलम कथ्यते। और तर्क संग्रह के अनुसार कहा गया है कि शीतल और स्पर्श युक्त जो होता है वही जल कहा जाता है, उसे आपः जलम कथ्यते, उसे जल कहते हैं। अर्थात यस्य द्रव्यस्य स्पर्शः शीतलम भवति, अर्थात जो द्रव्य स्पर्श और शीतल होता है तत् द्रव्यम जलम कथ्यते, उसी द्रव्य को हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। यथा अग्नौ स्पर्शः वर्तते, और यथा जैसे अग्नि स्पर्श होती है किंतु शीतत्वम नास्ति, किंतु शीतल नहीं होती है, ठंडी नहीं होती है। अग्नि स्पर्श होती है, स्पर्श युक्त होती है, किंतु शीतत्वम नहीं होती है, शीतल नहीं होती है। सा तु उष्णम भवति, वह तो क्या होती है, उष्ण होती है, गर्म होती है। एवमेव आकाशे स्पर्शम नास्ति, इसी के ऐसे ही इसी समान आकाश भी स्पर्शम नास्ति, स्पर्शवान नहीं है। तच्च जलम द्विविधम, और इसीलिए और क्या कहा है, तत् और जल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नित्य अनित्यम। चेति नित्यम परमाणु रूपे भवति, अनित्यं च कार्य रूपे भवति। क्या बात है, देखें उन्होंने कहा अग्नि स्पर्शवान होती है किंतु शीतल नहीं होती, वह तो उष्ण होती है। एवमेव आकाशो स्पर्शा नास्ति, आकाश भी क्या है, आकाश में स्पर्श नहीं होती। तच्च जलम द्विविधम भवति, और हमारे क्या है, जल 2 प्रकार के होते हैं, नित्य अनित्य। चेति नित्या परमाणु रूपे भवति, अनित्या कार्य रूपे भवति, अनित्या कार्य रूपे भवति, कार्य रूप में होते हैं। अब यहाँ एक देख लेंगे, यहाँ तक तो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ सप्तमी का एक बहुवचन पद, जलस्य में षष्ठी विभक्ति, जलस्यापि में दीर्घ संधि, गणना प्रथमा का एक वचन, कृता भी प्रथमा का एक वचन। तर्क संग्रह अनुसारम, संग्रह अलग अनुसारम अलग, तो दीर्घ संधि। शीतल स्पर्श युक्ता, शीतल स्पर्श युक्ता में प्रथमा विभक्ति लगी हुई। आपा माने जल, जलम कथ्यते, ये आत्मनेपद की क्रिया। अर्थात यस्य में षष्ठी विभक्ति, या यम येन यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन्। द्रव्यस्य में षष्ठी विभक्ति, स्पर्शः शीतलः भवति,
स्पर्श शीतलः भवति लट लकार प्रथम पुरुष तत् द्रव्यम जलम कथ्यते, तब द्रव्य जल को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। यथा माने जैसे, अग्नौ माने अग्नि, जल और अग्नि की बात कर रहे हैं तो अग्नौ लगा हुआ है, दो द्विवचन करूँ नहीं, सप्तमी अग्नि में, सॉरी सप्तमी का एक वचन है, अग्नि की इकारांत रूप चलेंगे अग्नौ। स्पर्श वर्तते किंतु शीतलत्वम नास्ति, ठंडी नहीं होती है, नास्ति में दीर्घ संधि है, ठीक। और यहाँ यहाँ त्वम प्रत्यय त्व देखिए शीतलत्वम त्व प्रत्यय है, ठीक। सह तु उष्णम भवति, यहाँ भी लट लकार, एवमेव आकाशे स्पर्शम नास्ति दीर्घ संधि, तत्जलम तत्थन चा, तो यहाँ हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक। द्विविधम भवति नित्यम अनित्यम, चेती में गुण संधि लग जाएगी। नित्यम परमाणु रूपे, सप्तमी का एक वचन, भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनित्यंचा, अनित्यंचा में अनित्यम धन चा, यहाँ हमारा अनुनासिक संधि लग जाएगी। कार्य रूपे में सप्तमी का एक वचन लग जाएगा, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे, व्याख्या के आगे चलेंगे हम उसी क्रम में, और आगे व्याख्या रहेगी व्यवहारिक, व्यवहारिक दृष्टया, व्यवहारिक दृष्टया व्यवहारिक दृष्टया जल पदार्थ से शरीर इंद्रिय विषय भेदात त्रयः भेदा भवन्ति। देखिए व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, अब यहाँ तृतीय विभक्ति लगी है दृष्टया, दृष्टि के रूप से दृष्टि दृष्टिम दृष्टया, तो तृतीय विभक्ति लगी। दृष्टि दृष्टिम दृष्टया दृष्टायै दृष्टायाः दृष्टायाः दृष्टियां हे दृष्टि, ठीक। तो तृतीय विभक्ति व्यवहारिक दृष्टि से का चिन्ह, कारक चिन्ह क्या है तृतीया का? से या के द्वारा, व्यवहारिक दृष्टि के द्वारा जल पदार्थ से, जल पदार्थ के, जल पदार्थ का शरीर इंद्रिय विषय तीन भेद त्रयः भेदा भवन्ति, शरीर इंद्रिय और विषय से के भेद से तीन भेद माने गए हैं। शरीर इंद्रिय और विषय के आधार पर तीन भेद माने गए हैं जल पदार्थ से, जल पदार्थ के। देखें जरा, शरीर जल शरीरम वरुण लोके तिष्ठति, अब उन्होंने कहा है जल है जो शरीर रूप में वरुण लोक में विराजमान है, बैठा हुआ है। और रस ग्राहकम जिह्वाग्रवर्ती रसना, अर्थात रस के रूप में हमारी जीभ में हमेशा विद्यमान रहता है जल। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई अच्छी चीज देख लेते हैं हमारे जीभ में क्या है? पानी आ जाता है ना, तो वहां हमेशा जल विद्यमान रहता है। किस रूप में? रस ग्राहकम, रस के रूप में। जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्रभाग में, ठीक, रसना के रूप में। और जल रूपम इंद्रियम वर्तते, और जल रूप में इंद्रियों में आप पीते हैं तो आपकी इंद्रियों में जल जाता है, तो ये हमारा एक जल रूप में कैसे रहता है? इंद्रियों में। पहला उन्होंने बताया है कि शरीर रूप में, जब जिसका शरीर, जल के देवता कौन? वरुण, तो शरीर रूप में कहाँ है? वरुण लोक में है। और रस के रूप में कहाँ है? जीभ में है। हमें कैसे पता चलता है कि ये मीठा पानी है, खारा पानी है, खट्टा पानी है, कैसा है, गंदा पानी है? तो जिह्वा के द्वारा, रसना के रूप में। और जल रूप में, जो पानी के रूप में है, वो हमारे शरीर में कहाँ रहता है? इंद्रियों में, इंद्रियों में विद्यमान रहता है, ठीक। हमारे मुंह में तो पानी आ गया है, पानी की बात कर रहे हैं तो पानी आ गया है। और जल में जो इंद्रियों में विराजमान रहता है पानी, वो जल रूप में रहता है। सरित समुद्र आदि विद्यमानम जलम विषयः कथ्यते, और सरित माने नदियां, समुद्र माने समुद्र, आदि में जो विद्यमान जल रहता है वह विषयक संबंधी होता है, उसे विषय कहा जाता है। कैसे? विषय का मतलब होता है जहां से जिसको जरूरत होती है वहां से क्या? जल को लिया जाता है। पीने के योग्य में बनाने के लिए फिल्टर करके पानी को लिया जाता है, समुद्र से जल लेते हैं हमारे आकाश, ठीक है ना। तो ये विषयक है, इससे विषय भोग होता है, वह जल, नमक आदि बनते हैं, तो ये सारी चीजें, ये विषय भोग के लिए जल यहां से लिया जाता है, इसलिए उसको विषय कहा जाता है, ठीक। चले यहां एक बार देखेंगे, व्यवहारिक दृष्टिया में तृतीय विभक्ति का एक वचन, जल पदार्थस्य में षष्ठी का एक वचन, षष्ठी यहाँ तृतीया। शरीर इंद्रिया आदि, शरीर इंद्रिय विषय भेदात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, पंचमी विभक्ति। त्रयः भेदाः बहुवचन लगा हुआ है, बहुवचन पद। भवंती में भी बहुवचन पद लगा हुआ है। लट लकार, लट लकार बहुवचन का पद लगा हुआ है, बहुवचन प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। भवति भवतः, भवन्ति भवसि भवतः, भवत भवामि भवावः भवामः। जल शरीरम, ठीक, जल शरीरम शरीर रूप में,
जल कैसा रहता है, वर्ण लोके, सप्तमी का एक वचन, यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तिष्ठति, यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चलेगा, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा तिष्ठ। स्था धातु रहती है, स्था से तिष्ठ बनता है, फिर इसके बाद हमारे तिष्ठ के रूप चलते हैं। ठीक, रस ग्राहकम, रस के रूप में जिह्वाग्रवर्ती, यहाँ दीर्घ संधि, जिह्वा धन अग्रवर्ती, तो जिह्वाग्रवर्ती दीर्घ संधि हो जाएगी। रसना प्रथमा का एक वचन, जल रूपम इंद्रियम वर्तते, सरित समुद्रादि, यहाँ दीर्घ संधि, यहाँ दीर्घ संधि है समुद्रादि। और दिशु, यहाँ सप्तमी का हमारा बहुवचन भी लगा हुआ है, सप्तमी का बहुवचन। ठीक है, विद्यमानम जलम विषया कथ्यति, ये आत्मनेपद की क्रिया हो जाएगी हमारी। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ समुद्रासी देख लीजिए और यहाँ पर हमारा देख लीजिए जिह्वाग्रवर्ती, ये दोनों समुद्र, समुद्र धन आदि, समुद्र धन आदिशु, ये दीर्घ संधि देख लीजिए। इसका हमने आ ले लिया और इसका आदि का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, दोनों को मिला करके क्या बना दिया, बड़ा आ। दीर्घ संधि के आधार पर बड़ा आ बन जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब, तो समुद्र द हमारा आधा हो गया, ये आ हमारा बीच में आ जाएगा और आदिशु में दिशु बचेगा केवल हमारा। ठीक, अब आ इसमें मिलेगा तो यह इसका नीचे का हलंत हट जाएगी। ठीक, नीचे की हलंत हट जाएगी, तो ऐसे लिखेंगे हम समुद्र, समुद्र, बड़ा आ जुड़ गया, समुद्रा और दिशु, समुद्रादिशु, तो ये हमारी यहाँ कौन सी संधि, दीर्घ संधि, आकाश वर्णे दीर्घ। अब देखेंगे हम जिह्वाग्रवर्ती, देख लें थोड़ा, जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा धन अग्रवर्ती, ये हो जाएगा हमारा क्या, जिह्वा धन अग्रवर्ती, जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा धन अग्रवर्ती, जिह्वाग्रवर्ती, यहाँ से बड़ा आ ले लिया और यहाँ से छोटा आ ले लिया, दोनों को मिलाया, क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। ठीक, आ मिलकर के बड़ा आ बनेगा ना, तो आ बन गया। अब हम इसको निकालेंगे जब, तो जिह्वा में से हमारा आ निकल गया है, तो ये आधा हो गया। ठीक, जिहु हो जाएगा और आ को हम बीच में लिख देंगे, और अग्रवर्ती में से आ निकल गया है, तो यहाँ अग्रवर्ती बन जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो इसकी मात्रा इस पे लग जाएगी हमारी, तो ये बन जाएगा हमारा जिह्वा, बड़ा हो जाएगा, और ग्र हो जाएगा ये, तो जिह्वाग्र वर्ती जो कहते हो लिख देंगे, तो जिह्वाग्र वर्ती बन जाएगा, जिह्वाग्र वर्ती। अब इसके बाद देखते हैं हम, दोनों जगह संधियां आपको समझ में आ गई होंगी। दीर्घ संधि होगी, इसमें भी हमारा आकार सवर्णी दीर्घा लग जाएगा। ठीक, चले आगे देखेंगे। अगला हमारा कह रहे हैं कि तर्क संग्रह, तर्क संग्रह में तेज द्रव्यस्य लक्षणम प्रतिपादयन कथितम यत उष्ण स्पर्शवत्तेजः अर्थात समवाय संबंधेन उष्ण स्पर्श तेजः कथ्यते। तर्क संग्रह से, तर्क संग्रह में तेज द्रव्य के लक्षण को प्रतिपादन किया गया है। ठीक, कहा गया है, प्रतिपादित करके कहा गया है। देखें इधर, तो तर्क संग्रह में तेज द्रव्यस्य, तेज द्रव्य के लक्षण माने लक्षण को, प्रतिपादन माने करके, प्रतिपादन करके, कथितम माने कहा है। क्या कहा है, यत जो उष्ण माने गर्म, स्पर्श और तेज होता है, उष्ण स्पर्श व तेज होता है, अर्थात समवाय संबंधेन उष्ण स्पर्श तेज कथ्यते। जो समवाय संबंधी, जैसे गुण का गुण से, मनुष्य का मनुष्य से, रस का रस से जो संबंध होता है, उस संबंध के द्वारा उष्ण स्पर्श, गर्म स्पर्श को ही तेज कहा जाता है। जो हम छू करके हमें पता चलता है कि ये गर्म है, तो समझ लेना कि ये हमारा क्या है, तेज, हमारा तेज है। क्या है ये, तेज, हमारा ये द्रव्य जो है वो तेज द्रव्य है। यथा जैसे अग्नि, चंद्र, सूर्योदय। अग्नि को स्पर्श करेंगे तो तेज होता है। चंद्रमा भी हमारा क्या होता है, तेज होता है, क्योंकि किसी न कहीं से वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है। और सूर्य तो होता है तेज द्रव्यम अपि द्विविधम, तेज द्रव्यम अपि द्विविधम। तेज द्रव्य भी दो प्रकार के, भवतीति नित्यम, दो प्रकार के होते हैं, और नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य। तेज द्रव्य भी दो प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य तेजः परमाणु रूपम, नित्य तेज जो होता है वह परमाणु रूप में होता है, और अनित्य तेजः च कार्य रूपम भवति। और अनित्य तेज किस में होता है,
कार्य रूप में विद्यमान रहता है। अनित्य तेजः पुनश्च शरीरेंद्रिय विषय भेदात् त्रिविधम भवति। और अनित्य तेज दोबारा, पुनश्च माने और दोबारा, शरीर इंद्रिय विषय के भेद से 3 प्रकार का होता है। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का होता है। कौन? अनित्य तेज। अनित्य तेज शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए आगे देखें, यहां तक समझ में आया। इंद्रिय वर्तते सरित समुद्राति, यहां तक समझा दिया। अब तर्क संग्रह में सप्तमी का एक वचन, तेज द्रव्यस्व में षष्ठी का एक वचन, यहां सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। प्रतिपादयन, यहाँ हमारा सत्री प्रत्यय हो जाएगा, प्रतिपादयन में सत्री प्रत्यय, अन हो जाएगा सत्री प्रत्यय। ठीक। कथितम यत, जो उष्ण स्पर्शवत तेजः, अर्थात समवाय संबंधेन तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तृतीया का एक वचन। ठीक। उष्ण स्पर्शा तेजा कथ्यते, ये कर्मवाच्य की क्रिया है, कथ्यते आत्मनेपद की। ठीक। यथा माने जैसे, अग्नि ही चंद्र सूर्योदय, सूर्योदय में गुण संधि होगी, सूर्यधन उदय, सूर्योदय गुण संधि। तेज द्रव्यम मपि, तेज द्रव्यम धन अपि तेज द्रव्यम द्विविधम भवति नित्यम अनित्यं च, अनित्य धन चा, यहाँ अनित्यम धन चा, तो यहाँ अनुनासिक संधि। नित्य तेजः परमाणु रूपम अनित्येज च कार्य रूपम भवति, यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया लगी। अनित्य तेजः पुनश्च, पुनः धन च। ठीक। वहाँ हमारी विसर्ग संधि। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, यहाँ पर हमारी गुण संधि है, शरीर इंद्रिय में अभी बता चुका हूँ। विषय भेदात में पंचमी विभक्ति का एक वचन, पंचमी का एक वचन। त्रिविधम माने 3 प्रकार का, भवतीति माने लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, वो एक वचन का रूप होगा, जो वो भू धातु होने के अर्थ में, भू सत्तायाम धातु। ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सूर्योदय देख लीजिए बस, सूर्य धन उदय। ठीक। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय। ठीक है ना। यहाँ से आ ले लेना है और यहाँ से ऊ ले लेना है। आ के बाद ऊ आने पर ओ बनता है, ये गुण संधि का नियम कहता है। किसका कहता है? गुण संधि का नियम कहता है। गुण संधि, गुण संधि हमारी कहती है आद गुणः सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? आद गुणः, आद गुणः सूत्र लग जाएगा, आद गुणः, याद रखिएगा। तो गुण संधि का रूप लगेगा जब हमारा इसमें, तो ये बनेगा सूर्य में हलंत पड़ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, बीच में ओदया में केवल दया बचेगा। ठीक। इसकी मात्रा इस पर लगेगी तो ये होगा सूर्यो। क्या बनेगा? सूर्यो। और दया ऐसे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा सूर्योदय। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ सूर्योदय हो गया है। ठीक। त्रिविधम भवति, यहाँ बाकी तो सारी चीज़ें एक समान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं बनती है तो आप लोग हमसे बता भी सकते हैं। आप लोग पढ़ते समय याद रखिएगा कि कमेंट में ज़रूर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कहीं त्रुटि अगर मेरे द्वारा भी होती है या आपको नहीं समझ में आ रही है तो भी आपको बताना है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मांस की जिह्वा होती है, कहीं ना कहीं त्रुटियां हो सकती हैं, कोई ब्रह्मा नहीं है। कहीं थोड़ी बहुत कोशिश तो करता हूं कि कहीं त्रुटि ना हो, गलतियां ना हो, लेकिन प्रयास करना है कि कहीं अगर ऐसी आपको पकड़ में आती है तो आप जरूर कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। ठीक है ना। उसको सुधार किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे क्या? भावार्थ को। ठीक। भावार्थ देखेंगे हिंदी में। 9 द्रव्यों में पृथ्वी वह द्रव्य है जिसमें गंध गुण समवाय संबंध से रहता है। वह पृथ्वी 2 प्रकार की है। कौन? जो पृथ्वी गंध युक्त है, समवाय से संबंधित है, वह पृथ्वी क्या है? 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप में है और अनित्य हमारी किस रूप में है? कार्य रूप में है। पृथ्वी 2 रूप में विद्यमान है, याद रखिएगा। नीचे देखेंगे, शीतल स्पर्श युक्त द्रव्य को जल कहते हैं। जो ठंडा होता है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वह पानी हमारा क्या होता है? उसे हम जल कहते हैं। ऐसे द्रव्य को हम जल कहते हैं। वह 2 प्रकार का है। वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक तो नित्य है, दूसरा अनित्य है। दूसरा अनित्य। परमाणु रूप में जल नित्य रहता है और कार्य रूप में जल कैसा रहता है? अनित्य रहता है। कार्य रूप में जल अनित्य रहता है। पुनः कार्य रूप में जो जल होता है वह शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का होता है। पुनः
क्या होता है, दोबारा शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का जल माना गया है। देखें, जल के 3 प्रकार जो उन्होंने बतलाए हैं उस प्रकार से, जैसे उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य तेज कहलाता है। बहुत ज्यादा गर्म स्पर्श करें हम, जिसको गर्म चीज को स्पर्श करें, ऐसे द्रव्य को हम क्या कहेंगे, तेज द्रव्य कहलाएगा। अर्थात जिसका स्पर्श उष्ण होता है, गर्म होता है एवं जो प्रकाशक होता है, जो प्रकाशमान होता है, जैसे अग्नि, चंद्रमा, सूर्य आदि, ये सब तेज द्रव्य है। ये तेज द्रव्य है, इनसे प्रकाश होता है, ठीक। और जिनसे प्रकाश होता है वो क्या है, तेज द्रव्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। तेज द्रव्य भी 2 प्रकार का होता है। तेज द्रव्य भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का इन्होंने बतलाया है, ठीक। और कौन कौन सा, नित्य और अनित्य। अब तेज द्रव्य जो वास्तविकता में जिसके अंदर प्रकाश विद्यमान है वह नित्य है, जैसे सूर्य में वास्तविकता प्रकाश है, चंद्रमा में वास्तविक प्रकाश नहीं है, याद रखिएगा। वास्तविक वो किसी के दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक। और अनित्य क्या है, जिसमें प्रकाश स्वरूप जिसे बनाया जाता है, जैसे चंद्रमा को प्रकाश स्वरूप बनाया जाता है, ठीक। लेकिन जो प्रकाश स्वरूप है नहीं है। तो बहुत सारी चीजें नित्य और अनित्य की बात कर रहे हैं। जो वास्तविकता में प्रकाश स्वरूप है वह नित्य है, जो बनाया गया है वह अनित्य है। नित्य तेज परमाणु रूप और अनित्य तेज कार्य रूप में होता है। नित्य तेज परमाणु रूप में होता है, अर्थात अणु रूप में, जिसमें स्वयं से जो प्रकाशित होते हैं अपने आप में, वह नित्य तेज कहलाते हैं। और जो अनित्य तेज होते हैं वह कार्य रूप में विद्यमान होते हैं। किस रूप में, कार्य रूप में विद्यमान होते हैं, और उनको लेकर के कार्य रूप में ही कार्य किया जाता है। यह अनित्य तेज पुनः शरीर रूप में, यह अनित्य जो तेज है, अनित्य रूप है ना, जो जिसको निर्माणाधीन तेज कहा गया है, उसको अनित्य तेज पुनः शरीर में इंद्रिय रूप और विषय रूप भेद से 3 प्रकार का माना गया है। शरीर रूप, इंद्रिय रूप और विषय रूप के भेद से 3 प्रकार का माना गया। कैसे, जो अनित्य तेज है यह शरीर रूप में अलग है, शरीर रूप में प्रकाशमान अलग है, इंद्रिय रूप में प्रकाशमान अलग है, और विषय रूप में प्रकाशमान अलग है। विषय रूप का मतलब होता है जहां हम बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का बनाते हैं, वह विषय रूप है। और इंद्रिय रूप में प्रकाश क्या होता है, जो हम नेत्रों के द्वारा जो प्रकाश देखते हैं वह हमारा इंद्रिय रूप प्रकाशमान होता है। शरीर रूप में प्रकाश क्या होता है, जो हमें स्पष्टतः ये दिखाई देता है, यह हमारा शरीर रूप में क्या होता है, तेज होता है। अग्नि हमारा शरीर रूप में ही तो प्रकाश है, ठीक है ना। तो ये शारीरिक अग्नि लोक, जैसे हमारी बात करें तो देवलोक में अग्नि हमारे देवता के रूप में है, शरीर रूप में है। इंद्रिय रूप में बात करें तो ये हमारे शरीर में विद्यमान होता है, ठीक। और विषय रूप में बात करें तो यही तेज हमारा जहाँ से लिया जाता है, जहाँ से कोई चीज़ निर्माण की जाती है, वह तेज रूप में होती, विषय रूप में होती है। तो इसके इन्होंने 3 भेद माने हैं, ठीक है ना। 3 भेदों के आधार पर अंतिम अनित्य तेज के 3 भेद होते हैं, शरीर रूप में, इंद्रिय रूप में और विषय रूप में, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ, ये हमारा भाग 3 कंप्लीट हुआ, और हम इसको अच्छे से यहीं तक अध्ययन करेंगे, और इसके बाद अध्ययन भी किया, और बाकी इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस किसी भी माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप यूपी बिहार बोर्ड कहीं से, एमपी बोर्ड कहीं से भी हो, बस आप लोग तो तैयार रहिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिएगा, और इसमें निरंतर आप सर्च करते रहिएगा। नए नए वीडियो आपको अगर चाहिए तो बेल आइकन को दबाते रहिएगा, और जो नवीन है उनसे जल्दी से जल्दी वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परिवार, हमारा मैग्नेट परिवार की आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत है। धन्यवाद।